फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं कंपैरेटिव डिग्री के एक और सेक्शन को लेके आया हूँ। इसके ठीक पिछले वाला वीडियो में कंपैरेटिव डिग्री के बारे में एक सेक्शन था। आप अगर चाहेंगे तो उसको वॉच करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड रूल, यानी एक और रूल बताए थे, वो फर्स्ट था, इसके पहले सेकेंड था, ये थर्ड रूल है। देखिए कैसे हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव के पहले जो है ना द नहीं लगता, एक बात, और कंपैरेटिव के पहले द दोनों तरफ जब कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसके ठीक पिछले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अब तीसरा क्या है कि अगर यदि ऑफ के बाद टू एकदम बिल्कुल दिया हुआ रहे, यानी संख्या निर्धारित की गई रहे, तब उसके साथ जो है ना कंपैरेटिव के पहले द लगाते हैं। पहले इसको देखते हैं। देखिए, रामू इज बेस्ट ऑफ दोज टू बॉयज। देखिए, टू बॉयज है, जब टू बॉयज है तो जाहिर बात है दो में हमेशा कंपैरेटिव लगता है, और तीन जब मिनिमम रहेगा तब रहेगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, गलत है। ये देखिए यहाँ भी टू दिया हुआ है तो बेस्ट यहाँ क्या है, गलत है। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी टू बॉयज दिया हुआ है तो यहाँ भी बेस्ट क्या है, गलत है। देखिए अब यहाँ पे टू दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बेटर ही होगा, लेकिन बेटर के पहले क्या होगा, द होगा, तो यहाँ पे बेटर क्या है, गलत है। यहाँ पे बेटर सही है लेकिन ए क्या है, गलत है। यहाँ पे बेटर होगा, ठीक है, उसके पहले क्या होगा, द, इसका मतलब यहाँ पे द भी सही है, बेटर भी सही है, सेंटेंस क्या है, सही है। मतलब रामू जो है ना उन दो लड़कों में से क्या है, अच्छा है। अब देखिए उन दोनों लड़कों में से, यानी इसका मतलब इस टू बॉयज में रामू भी शामिल है, यानी रामू और एक लड़का है, उन दोनों में यानी रामू और एक लड़के में रामू अच्छा है। जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा खराब है। अब देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी एचडी के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। जैसे राकेश इज, देखिए यहाँ पे बेस्ट सही है लेकिन यहाँ पे द नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा लगता है क्या, द, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यानी मोस्ट या भीड़ी के अर्थ में हो, भीड़ी के अर्थ में हो, तब क्या कहेंगे, उस समय मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री रहने के बावजूद भी हम लोग द नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे देखेंगे। तो राकेश इज अ बेस्ट प्लेयर, ये गलत हो गया, तो राकेश इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी सभी में से राकेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है। फिर देखिएगा एचडी के पहले अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव, पीए का मतलब हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, मतलब आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का दियर, ठीक है। तो अब देखिएगा ये तो एचडी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रामू इज माई द बेस्ट फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या बोले कि बेस्ट के पहले क्या दिया हुआ है, माई दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, सी ए सेंटेंस गलत है। ये देखिए यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन इसके पहले ये भी है, माई है, गलत है। तो क्या होगा, रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डिग्री से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही वीवीआई सेक्शन है, देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए ऑफ द टू प्लेयर्स, अब देखिए इसके पहले थोड़ा सा जाने, ऑफ द टू प्लेयर्स यानी दो खिलाड़ियों में राहुल से अच्छा है। अब देखिए राहुल से अच्छा है, इसका मतलब है कि राहुल किसी और से अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे राहुल और कोई और है, ठीक है। तो राहुल जो है ना, मान लेते हैं क्या कि दो खिलाड़ी में राहुल और एक्स है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक्स से अच्छा कौन है, राहुल है, ठीक है, तो बेटर। तो यहाँ पे चूंकि दो संख्या दी गई है तो हम लोग बेटर के पहले क्या लगाएंगे, द, तो क्या हो जाएगा, द बेटर फ्रेंड्स। तो बेटर के पहले इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर, सी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब कहेंगे क्या, दूसरा क्वेश्चन है कि मोहित इज द बेस्ट वर्कर, मोहित इज द बेस्ट वर्कर, है ना,
ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बट अनफॉर्चुनेटली, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द दिया हुआ है, ये तो सही है। अच्छा लीस्ट जो है ना, लीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो लीस्ट के पहले भी क्या लगाएंगे, द लिस्ट। इसका मतलब ये हो गया लीस्ट के पहले क्या लगाएंगे, द। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे लिस्ट के पहले क्या लगाएंगे, द। इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, द। तीसरा नंबर आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच, देखिए ये जो व्हिच है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच दे विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। इसका मतलब हो गया कि यहां पे देखिएगा क्या बोला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका मतलब है यहां पे कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, यानी सबसे ज्यादा, यानी जितने भी सारा चैप्टर्स है उससे उसमें से सबसे ज्यादा यह वाला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे आया है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मोस्ट के द, मोस्ट के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर, 1 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। देखिए परहैप्स ही इज बेस्ट सिंगर इन इंडिया। अब देखिए इन इंडिया बोल रहा है ना, जब इन इंडिया बोल रहा है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सबसे अच्छा के बारे में बोल रहा है, और सबसे अच्छा मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट। तो यहाँ पे बेस्ट के पहले क्या लग जाएगा, द। इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर है आंसर, बी नंबर। आगे देखते हैं। देखिए अभी तुरंत पढ़े, ऑफ द 2 आंसर्स द सेकेंड वर डेफिनेटली बेटर। देखिए 2 दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगा, लेकिन वहां पे ऑफ भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कंपैरेटिव के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द। तो कंपैरेटिव यहाँ पे क्या है फ्रेंड, बेटर। इसका मतलब है यहाँ पे बेटर के पहले क्या लगाएंगे, द। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। वी ऑल नो दैट पवन, देखिए वी ऑल नो, हम लोगों को सभी को मालूम है, दैट ये कंजंक्शन हो गया, ये क्या है, कंजंक्शन। इसका हिंदी हो जाएगा क्या, कि हम लोगों को सभी को मालूम है कि पवन इज मोस्ट इंटेलिजेंट वर्कर। तो पवन इज मोस्ट इंटेलिजेंट वर्कर। देखिए मोस्ट का प्रयोग अगर कंपैरिजन के अर्थ में ना होकर ए भेड़ी के अर्थ में हो तो उस समय द मोस्ट नहीं बल्कि अ मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। अतः यहां पर मोस्ट के पहले क्या होगा, द होगा या ए होगा। ठीक है ना, अब दिमाग लगाते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला, इंटेलिजेंट वर्कर, यानी बहुत सारा इंटेलिजेंट वर्कर है, लेकिन पवन क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब बाकियों से तो सबसे अच्छा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है, एस डी के अर्थ में हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि एस डी के पहले क्या हो जाएगा, द। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। यहाँ पे कितना नंबर, बी नंबर। ठीक है, एक बार और सुन लेते हैं कि मोस्ट का प्रयोग अगर यदि कंपैरिजन के अर्थ में ना होकर ए भेड़ी के अर्थ में हो तो उस समय द मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि ए मोस्ट का प्रयोग किया जाता। ठीक है, अब चलते हैं द हिंदू इज। देखिए द हिंदू क्या है, ये पेपर का नाम है। ऐसे भी अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी रहता फिर भी द लगाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के पहले क्या लगाते हैं, द। तो द हिंदू इज अ मोस्ट पॉपुलर पेपर इन ऑफ दीज डेज। इन दिनों जो है ना सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, द हिंदू। तो द हिंदू पेपर है। तो जब फिर वही बात, मोस्ट का प्रयोग भेड़ी के अर्थ में किया गया है ना। अतः यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा अ मोस्ट पॉपुलर, इसका मतलब यहाँ पे किसके अर्थ में हुआ है, ये भेड़ी के अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए मोस्ट बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर आंसर, नो एरर, यानी 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
अब आगे देखिएगा, द मोर वी लर्न हिस्ट्री, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हिस्ट्री पढ़ते जाते हैं, द मोर वी गेट बोर्ड, हम लोग क्या हो जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, बड़ा उब जाते हैं। इसका मतलब है कि देखिए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में भी वही चीज़ देखे हैं, द प्लस क्या कंपैरेटिव डिग्री, है ना, दोनों तरह कंपैरिजन हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या होते जाएंगे, बोर होते जाएंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसी तरह का हम लोग इसके पिछले वाला वीडियो में पढ़े थे कि जितना ज़्यादा वह कमाता है उतना ही वह और चाहता है। द मोर ही अर्न्स, द मोर ही वांट्स या डिमांड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड वेल। तो कैसे कहेंगे इसको, फिर से सुन लेते हैं। यहाँ मोस्ट का प्रयोग एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर नहीं बल्कि ए वेरी के तौर पर हुआ है। अतः मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए मोस्ट का प्रयोग होगा। कैसे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड वेल। अब देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये जो मोस्ट दिया हुआ है ना, ये जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए वेरी के तौर पे दिया हुआ है, ए वेरी के तौर पर दिया हुआ है। और जब ए वेरी के तौर पे दिया होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट के पहले द जो है ना, द नहीं लगाते बल्कि मोस्ट के पहले क्या लगाते हैं, ए। जैसे तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहां पर मोस्ट जो द है ना, उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, अब जरा एक और चीज समझते हैं। देखिए, अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जब मोस्ट का प्रयोग एसडी के तौर यानी सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर नहीं बल्कि ए वेरी के तौर पे हो, तो मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जरा इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहेंगे कि मान लेते हैं क्या, राखी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। देखिए, लिख देते हैं, ये देखिए, राखी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। अब देखें, अब यहाँ पे दिया हुआ राखी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस कॉलेज। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल दिया हुआ है यानी सारे लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग किसके तौर पे दिया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक और बात देखिएगा। जैसे कहेंगे सुनीता, सुनीता is a most beautiful girl। ये देखिए, यहाँ पे क्या बोले, राखी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, यानी सारे कॉलेज में सबसे, यहाँ पे सबसे का भाव आया। और यहाँ पे जब सबसे का भाव आया तो सबसे का मतलब हो गया क्या, मोस्ट का प्रयोग किसके तौर पे हुआ है, सुपरलेटिव के तौर पे। और यहाँ पे बोला सुनीता इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी भेरी के सेंस में आया। किसके सेंस में आया, भेरी के सेंस में, इसीलिए मोस्ट के पहले क्या लगाएंगे, ए। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, एक और वीडियो इसके तो इस पे हम डिटेल से बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, नो डाउट कबीर साहब और रहीम साहब क्या है, ग्रेट पोएट्स हैं। बट द फॉर्मर इज, देखिए फॉर्मर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ना होके क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव के पहले क्या लगाएंगे, द। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना क्वेश्चन क्या है, द। यहाँ तक तो ये पार्ट सही है। अब देखिए, ग्रेटर देन क्या, लेटर। अब देखिए, ग्रेटर ये भी सही है। अब देखिए, इज ग्रेटर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेटर देन लेटर। तो लेटर, जो लेटर का मतलब होता है क्या, इसको जरा समझ लेते हैं। ये लेटर क्या होता है, जैसे ए और बी के बारे में चर्चा है तो बाद वाला। ठीक है, जैसे कहेंगे ए और बी में क्या, बाद वाला, लेटर इसी को कहते हैं। तो अब क्या कहेंगे, ग्रेटर देन लेटर। तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो लेटर के पहले क्या लगाएंगे फ्रेंड्स,
द लगाएंगे। का है? क्योंकि यहाँ पे कबीर और रहीम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप वीडियो वॉच करते रहिए। अब आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिलेगा और सारा का सारा चीज़ क्लियर करके देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।